वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध असम्बली बल्दियाती निज़ाम तरमीमी बिल 2021 कसरत राय से मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन सवालात बहुत सारे हैं कि होने क्या जा रहा है। क्योंकि हमने पीटीआई का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, हमने एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, और फिर पीएसपी और जमात इस्लामी की बात की जाए तो वो वैसे ही मुत्तहिद हैं एहतजाज करने पर। पीपल्स पार्टी का यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी जो है उसका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए डॉक्टर सराब सरकी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये बिल जो पास करवाया गया है, ना तो स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया, 2 दिन पहले पेश किया जाता, फिर डिस्कशन होता, एकदम बिल पास करा दिया, इतनी क्या जल्दी थी? असल में जल्दी इसलिए थी क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया हुआ था और कोर्ट भी इसको देख रही थी। उन्होंने आखिरी डेट लाइन 30 तारीख तक दी हुई थी और जो मुझे इंफॉर्मेशन है जितना हो सका सब पार्टियों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई। अच्छा, किस किस पार्टी को ऑन बोर्ड लिया था डॉक्टर साहब? सर बात यह है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं मसला ही हल कर देता हूँ। आप मेरी बात आगे थोड़ी सुनेंगे तो बात यह है कि जब हमारे मिनिस्टर साहब नासिर हुसैन शाह जब बिल पेश कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई पीटीआई वालों ने, कुछ दोस्तों ने, एमक्यूएम के कुछ दोस्तों ने। डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता करें। डॉक्टर साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब की आवाज़ में कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। बहरहाल सिंध असम्बली की अगर बात की जाए तो ये जो बिल पास हुआ है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इंतहाई दिलचस्प हो सकता है। अभी दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये जो बिल पास किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात सबसे पहले जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में पेश नहीं किया गया, 2 दिन पहले पेश किया जाता, इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होते, डिस्कशंस होते, तजावीज़ पेश की जाती। पीटीआई का कहना है कि 12 महीने पहले हमने एक तजवीज़ दे चुके थे बिल के हवाले से, उसको भी मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया, खातिर खा नहीं लाया गया। लेकिन एमक्यूएम ये कहती है, एमक्यूएम का मौक़िफ़ बड़ा कोई हैरान कुन था कि हमेशा टाउन्स की बात करते रहे। 18 टाउन्स का तस्करा हमने पिछले 4 सालों में भी सुना, और अब जब टाउन्स की तरफ जा रही है ये इस बिल को लेकर, तो अब टाउन्स के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ऐसा क्यों किया गया। जो मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब है उसको पोशीदा रखा गया है, ऐसा क्यों किया गया, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मेयर को एम्पावर करने की जो पीपल्स पार्टी बातें करती है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने मेयर को एम्पावर करने के लिए इस बिल को पेश किया, तो इतनी क्या जल्दी थी कि 2 दिन पहले आप स्टैंडिंग कमेटी को देते, फिर इसके ऊपर डिस्कशन होता, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। ये तमाम चीज़ें हैं। एक और हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आई कि मेयर के मातहत जो डीएमसीज़ के हॉस्पिटल्स आते थे, मेडिकल डेंटल कॉलेज आता था, ये तमाम चीज़ें वापस ले ली गई हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे जिन्ना हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो उसको नहीं संभाला जा सका वफाक से और फिर वापस दे दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, दो तरफा हैं, एक तरफा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मामला भी हैं कि अब एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है। एक सियासी जमात कहती है कि हम कोर्ट का, अदालत का रुख करेंगे, दूसरी सियासी जमात ये कहती है कि हम रिलीज और एहतजाज करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ हुई है कि जो जमातें असम्बली में मौजूद नहीं है उन्होंने इल्हाक कर लिया है और प्रोटेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर सराब सरकी, एमपीए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। डॉक्टर साहब दोबारा अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि क्या राब्ता किया गया था, एमक्यूएम और पीटीआई के कौन से अराकीन थे? मानी ज़ईफ़ा नहीं है कि इस पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमें मजबूरी थी। बहुत जल्दी में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया हुआ था, कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ था। हमने पूरी कोशिश की, जितना अच्छा इसको हम बना सकते थे हमने कोशिश करके बनाई। बाकी ये है कि ये आसमानी ज़ईफ़ा नहीं है, ये तो एक एक्ट है, ये तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ फिर इसमें डिस्कशन हो सकती है, कोई अच्छी बात होगी तो अमेंडमेंट हो सकती है। हम तो सब जितनी भी पार्टियां हैं, हम तो जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम तो सबको ऑन बोर्ड लेकर आगे चलना चाहते हैं। और उसमें डॉक्टर साहब अगर जमहूरी पार्टी है तो डिस्कशन कर लेते ना, मेजॉरिटी तो आपकी थी, जीतना तो आपने था, एक डिस्कशन कर लेते, वो भी खुश हो जाते। यही तो मुसीबत है ना, डिस्कशन भी करते हैं, अमेंडमेंट्स भी लाते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। पहले भी इसी तरह हुआ था। सर मुझे बताएं ना डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, चलें आपके साथ तो बड़ा ओपनली मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ। मैं तो अभी आपको ओपनली मैं भी कह रहा हूँ ना, ओपनली मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल अभी भी उस पर कोई ये नहीं है कि ये हर पे आकर हो गया, उस पर जरूर डिस्कशन हो सकती है।
नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं कि अभी भी इसमें अमेंडमेंट हो सकती है इस बिल में? बिल्कुल हो सकती ये है। आपका इनफरादी मौकफ है या पार्टी का मौकफ है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये मेरा इनफरादी मौकफ नहीं है, ये मौकफ पार्टी का है। ये हमारे जो मतलब तो सर फिर तो मसला ही खत्म हो गया। अगर इस बिल में अमेंडमेंट हो सकती है, ऑपोजिशन को खुश किया जा सकता है। बात आप बीच में बात करेंगे तो वो बात जो है ना मेरी पूरी नहीं होगी। मेरी थोड़ी बस 2 लफ्ज सुन लें। हमारे जो मिनिस्टर साहब लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे सैयद नासिर हुसैन शाह, उन्होंने ये कहा कि आप इसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो वो हम करने के लिए तैयार हैं। और ये उन्होंने उसी वक्त जब ये बिल पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये कोई आसमानी ज़ईफ़ा नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती, इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है। उन्होंने तो उसी दिन स्टेटमेंट दे दी। मेरा जाती राय क्या है, ये तो पूरी हमारे जो मिनिस्टर हैं जो लोकल गवर्नमेंट के, उनके स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पहले नंबर पे जो तहफ़्फ़ुज़ है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे पॉलिटिक्स की जाए कि भाई ये खुदा न खास्ता गाँव के लोग हैं, ये देहात के लोग हैं, ये जो है अंदरून सिंध के लोग हैं और ये हमें जो है ये दीवार से लगा रहे हैं। ये सियासत अगर करनी है तो ये तो करते रहेंगे, ये बैठेंगे फिर बाहर निकल के फिर। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, ये सीक्रेट वोटिंग क्यों रखी गई है मेयर और डिप्टी मेयर की? ओपनली कह रहा हूँ, हम तो ये डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आइन के अंदर, कानून के अंदर जो तरीकेकार है, हमसे बैठे हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। एक सवाल आपकी तरफ, अगर कोई ये सीक्रेट वोटिंग क्यों रखी गई है मेयर और डिप्टी मेयर की? सुने ना, मेरी बात तो सुने ना सर, मेरी बात तो सुने ना। बात ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चले एक्ट पास किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा, कोर्ट ने कहा। अब ये है कि मेजॉरिटी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है या नहीं है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, अब बात हो सकती है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है, बात हो सकती है, किससे हो सकती है? नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं ना, ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा तवक्कुफ तो रखे, मेरा सवाल तो सुन लें। सीक्रेट वोटिंग क्यों रखी गई मेयर और डिप्टी मेयर की? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? सर ये तो बात ये है कि ये जाहिर है उसमें तो कानून जो उसमें कमेटी कोई वैलिड रीजन है इसका? नहीं, एक चीज का जरूर रीजन होगा, ऐसी बात नहीं है विदाउट रीजन कोई चीजें होती हैं। अच्छा, एक और सवाल है, मेयर के मातहत देखें, उसमें हम खुद ये चाहते हैं, उसमें जितना अच्छा से अच्छा कानून हो वो बन सके। पुराना कानून तो हम नहीं लेकर आए, हमने तो ज्यादा और पावरफुल बना के, स्ट्रेंथन बना के कानून को हमने पेश किया है। अच्छा, फिर मेयर के मातहत जो हॉस्पिटल्स आते थे, जो डेंटल कॉलेजेस आते थे, ये पार्टियां समझती हैं, बशमूल एमक्यूएम, ये पार्टियां समझती हैं यहाँ पर हमें सिंगल लार्जर बड़ी पार्टियां हैं, पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक कमेटी बना लें, ये बजाय उस पर सियासत करने के, एहतजाज करने के, ये सब मिलके ये बात तो कर सकती है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, ये मेडिकल, डेंटल कॉलेज, डिस्पेंसरीज, स्कूल, तालीमी इदारे जो मेयर के अंडर आते थे, ये वापस क्यों ले लिए? वजह क्या थी? कोई वैलिड रीजन तो अंदर आते थे? किसके अंदर आते थे? जब मेयर के अंडर आते थे तो ये क्यों वापस क्यों ले लिए? कि अब सिंध हुकूमत इसके मातहत होंगे तमाम इदारे? कौन से इदारे वापस लिए? मेडिकल, डेंटल कॉलेज की बात कर ली जाए, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की बात कर ली जाए, सोबराज हॉस्पिटल की बात कर ली जाए, लेप्रोसी सेंटर की बात कर ली जाए, सरफराज रफीकी हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल आप ये सब चीजें क्यों ले ली वापस? हाँ, मैं आपको ये बताऊं, इसलिए वापस ले ली गई कि ये पहले आपको पता था कि ये एनआईसीबीडी की तरह तो नहीं बनाएंगे इन सबको? सर बात ये, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जो मैं ये क्या, इससे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा जितने इदारे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चलाए ना उनको। अब उधर मेयर तो कहते थे सिर्फ फंड्स दे दे, मैं फिर चला लूंगा। भाई फंड्स यार, ये अभी कराची क्यों साफ हो रहा है सारा? पहले जब मेयर साहब थे ठीक रहे थे, अब क्यों सारे जिन्होंने सिंध वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने अब कैसे काम हो रहा है? चले मैं आपको एक और माजी की तरफ लेके जाता हूँ ना। जब मुस्तफा कमाल मेयर कराची थे, जब नाजिम कराची थे, तब 18 टाउन्स थे, वही आपने तजवीज की, तब तो फंड्स तो बेतहाशा थे, तब चलाकर नहीं दिखाए क्या ये तमाम हॉस्पिटल्स और डेंटल कॉलेजेस? जब जनरल मुशर्रफ ये टाउन बनाता है तो वो सबको कबूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल मुशर्रफ के टाउन्स की बात कर रहे हैं, तो फिर जनरल मुशर्रफ वाला फंड्स भी तो देना पीपल्स पार्टी। भाई हमारे पास जितना फंड है कानून के तहत, अपना फाइनेंस कमीशन के तहत बिल्कुल हम फंड देंगे, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये सिर्फ मैं आपसे ही कर सकता हूँ क्योंकि इस वक्त हुकूमत में आप हैं, कब करा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शंस?
बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह हम फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह सलाम करा वेरी देंगे। गुड, वेरी वेल सेड। चल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराफ सर की, एमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। बल्दियाती इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, मौक़िफ़ ये आया है कि फरवरी के अंदर जो है वो हो सकते हैं, लेकिन सवालात अभी भी यूं कि तू मौजूद हैं कि मेयर को एम्पावर किया जाएगा इस बिल के तहत या फिर मज़ीद इख्तियारात ले लिए जाएंगे, इसका फैसला अब कोर्ट का, अदालत का, कमरे अदालत का रुख करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन। कुछ ऐसे भी जमातें हैं जो इस वक्त असम्बली का हिस्सा नहीं है, वो इत्तेहाद करके रैलीज निकालने की बातें कर रही हैं। लेकिन हैरान कुन मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का ये है कि बल्दियाती मिनिस्टर का कहना यह है कि अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। पहला प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हाफ़िज़।